A very warm welcome to all the diggers. Good morning to everyone present here. So, without wasting time, today we will dig into the first chapter, that is number systems. So, हम काफ़ी स्ट्रक्चर्ड तरीके से आगे बढ़ेंगे. नंबर सिस्टम्स के लिए हम 3 वीडियोस बनाएंगे. पहले वीडियो में द वीडियो विल बी कॉल्ड एज वीडियो 1.1. इसमें 6 सब टॉपिक्स कवर हो गए एज दे आर मैंशन किया. वीडियो 2 में हम 5 टॉपिक्स कवर करेंगे. उसका नाम होगा वीडियो 1.2 ऑफ नंबर सिस्टम्स. वीडियो 1.3 में हम बाकी के बची हुई चीज़ें कवर करेंगे इन अ वेरी स्ट्रक्चर्ड मैनर. और इसके अलावा एक और वीडियो आएगा जहाँ पे हम सभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. और अगर आपको कोई डाउट होगा तो आप तब भी पूछ सकते हैं. तो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स स्टार्ट विथ क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर. फॉर द फर्स्ट वीडियो देयर आर 6 सब टॉपिक्स. आपकी नज़रें जा रही होगी टूवर्ड्स द रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर, रैशनल, इरेशनल, terminating, non-terminating, whole, natural, what all this, everything. यूपीएससी ये सब पूछता भी है क्या? हालांकि डायरेक्टली क्वेश्चंस नहीं आएंगे, बट हम यूपीएससी के लिए काफ़ी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन सॉल्व करते हैं वहाँ पे. बट कभी कभी ये माइनर सी कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक्स की वजह से हमारे बड़े क्वेश्चंस, जो कि हमें लॉजिक पता है बट ये माइनर डिटेल्स नहीं पता होती, इसलिए सॉल्व नहीं कर पाते. तो ये जानना भी उतना ही ज़रूरी है. सो इसके बाद, इस लेक्चर के बाद काफ़ी क्रिस्प तरीके से आपको इतने डिटेल में पढ़ा दूंगा कि आपको कभी कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा. रियल, होल, इंटीजर्स, फ्रैक्शंस क्या होता है. सो लेट्स बिगिन. नंबर्स को हम डिवाइड कर सकते हैं 2 पार्ट में. एक होता है इमेजिनरी, सेकंड होता है रियल. हालांकि यूपीएससी ने इमेजिनरी के बारे में कभी नहीं पूछा है. मैक्स टू मैक्स अगर आपको कुछ पता होना चाहिए तो I²=-1. दैट्स इट. इससे ज़्यादा कुछ पता ना हो तो भी चल जाएगा. द इम्पोर्टेंट पार्ट लाइज इन द रियल नंबर्स. तो रियल नंबर होता क्या है? रियल नंबर वो होता है एनीथिंग दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन अ नंबर लाइन. हमने स्कूल में सभी ने पढ़ा है नंबर लाइन क्या होता है. ये जो आपको दिख रहा है, जहाँ पे 0 इज़ द ओरिजिन. राइट में अगर आप मूव करते हैं तो 1 2 3 4 ऐसे इन्फिनिटी तक नंबर्स जाते हैं. और अगर लेफ़्ट की ओर आप मूव करते हैं तो -1 -2 -3 ऐसे माइनस इन्फिनिटी तक नंबर जाते हैं. आप 0 से जितना राइट की ओर जाते बढ़ते जाएंगे, नंबर्स उतने बड़े होते जाएंगे. इट मीन्स द वैल्यू ऑफ द नंबर्स गोज़ ऑन इंक्रीजिंग टूवर्ड्स द राइट. और आप 0 से जितना लेफ़्ट की ओर जाएंगे उसकी वैल्यू उतनी घटती जाएगी. हालांकि 4 की वैल्यू 3 से बड़ी है, बट -4 की वैल्यू -3 से कम है, क्योंकि डिस्टेंस ऑफ -4 इज़ ग्रेटर देन डिस्टेंस ऑफ -3 फ्रॉम 0. अगर आपको फिर भी कन्फ्यूजन है तो अगर कोई आपको पूछ रहा है -6 में से या -5 बड़ा है, हालांकि आप सभी यूपीएससी दे रहे हैं तो आप सभी को इतना तो आता ही होगा. बट अगर किसी को नहीं पता है तो नंबर सिस्टम पे -6 -5 ड्रॉ कर लीजिए. जो जितना दूर है 0 से लेफ़्ट की ओर वो उतना छोटा है. एनीवे, नंबर सिस्टम के काफ़ी टाइम, नंबर लाइन पे अपन ने काफ़ी टाइम दे दिया. मूविंग टूवर्ड्स नेक्स्ट थिंग. रियल नंबर को हम और फर्दर रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स में डिवाइड कर सकते हैं. सो व्हाट इज़ डेफिनेशन ऑफ रैशनल नंबर? एनीथिंग दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज P/Q form or X/Y form are known as rational numbers. And what are irrational numbers? Anything that can't be represented as P/Q are irrational numbers. तो irrational numbers में क्या टाइप है आगे, और रैशनल नंबर्स में आगे क्या टाइप है? रैशनल नंबर के टाइप्स यहाँ पे लिखे भी हुए: इंटीजर्स, फ्रैक्शंस, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, रिपीटिंग टर्मिनल्स डेसिमल्स. तो ये सब टाइप्स क्या है ये हम आगे देखते हैं. एग्जाम्पल्स के लिए इरेशनल में आप देख सकते हैं 0.285754 दिख रहा है. पाई की वैल्यू भी इरेशनल है. रैशनल में आपको दिख रहा है 3, दैट इज़ ए इंटीजर. 3/8 दैट इज़ अ फ्रैक्शन. 0.5 दैट इज़ अ टर्मिनेटिंग डेसिमल. रिपीटिंग डेसिमल में 0.33 आपको दिख रहा है. हालांकि हम इसको अब डिटेल में देखते हैं. आगे बढ़ते हुए इंटीजर्स.
जैसे कि -2, -1, 0, 1, 2, ये सभी नंबर जो आप नंबर सिस्टम पे नंबर लाइन पे देख रहे थे वो इंटीजर्स होते हैं। इंटीजर्स में नेगेटिव्स भी आते हैं, जैसे -1, -2, -3, जो भी ओरिजिन के लेफ्ट साइड में लिखे हुए थे नंबर्स वो सभी नेगेटिव नंबर्स हैं। दूसरी ओर पॉजिटिव 1, 2, 3, 4 से इन्फिनिटी तक ये सभी नेचुरल नंबर्स है। तो होल नंबर क्या होता है? बीच में ज़ीरो भी बचता है। अगर ज़ीरो को भी कंसिडर किया जाए अलॉन्ग विथ नेचुरल नंबर्स तो वो बनता है होल नंबर। गॉट इट? फ्रैक्शन क्या होता है? फ्रैक्शन वो नंबर होते हैं नंबर्स इन p/q फॉर्म दैट आरंट होल नंबर। जैसे 3/8 को, या चलो दूसरा एग्जांपल लेते हैं, 4/2 ये फ्रैक्शन है बट 4/2 की वैल्यू 2 है, तो 2 इज़ ए इंटीजर, 2 इज़ ए होल नंबर, राइट। बट अगर वही हम 1/2 करते हैं तो उसकी कोई वैल्यू हम इंटीजर फॉर्म में नहीं ला सकते, राइट। तो वो फ्रैक्शन है। अभी हम आगे बढ़ते हुए, ये टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स क्या है? जैसे अब 5.6 दिख रहा है आपको, 5.6 जो है 6 के बाद कोई वैल्यू है नहीं है, वो वहीं पे ख़त्म हो गई, तो वो क्या है? टर्मिनेटिंग डेसिमल है। पर अगर 5.6666 लिखा होता तो मतलब वो टर्मिनेट नहीं हो रही है। इसका क्या मतलब हुआ? वो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है, राइट। टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग सिंपल इंग्लिश है। अगर वो ख़त्म हो रहा है, रिपीट नहीं हो रहा है, तो टर्मिनेटिंग डेसिमल। अगर डेसिमल के बाद वो रिपीट होते जा रहा है तो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। उसके बाद देखते हैं ये जो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स है इसके भी आगे सब टाइप्स है। पहला सब टाइप है जो रिपीट करते हैं, राइट। दूसरा सब टाइप है जो रिपीट ही नहीं करते। अगर मान के चलिए फर्स्ट एग्जांपल जो यहाँ पे दिया है 2.33, आपको दिख रहा है 3 जो है यहाँ पे रिपीट कर रहा है। यहाँ पे 3 तो एक सिंगल डिजिट है जो रिपीट कर रहा है। हो सकता है 2.34, 34, 34 ऐसा भी नंबर हो सकता है जो रिपीट करे जा रहा है। 34 मतलब यहाँ पे रिपीट कर रहा है, जिसको हम 2.34 बार भी दर्शाते हैं। तो ये क्या हुआ? ये रिपीटिंग टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है बट ये रिपीट कर रहा है। और दूसरा क्या होता है? जो टर्मिनेट हो नहीं रहा मतलब नॉन टर्मिनेटिंग, बट रिपीट भी नहीं हो रहा मतलब नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। जैसे कि कोई पैटर्न ही नहीं है उसमें, 0.2857 कुछ भी है। अब आते हैं फिर से हम यहाँ पे रैशनल नंबर्स में। आपको समझ में तो आ गया कि इंटीजर्स रैशनल क्यों है, क्योंकि p/q के फॉर्म में कर दिया। जैसे मान लीजिए कोई भी इंटीजर लीजिए, 6 ले लीजिए, तो 6 रैशनल क्यों है? क्योंकि 6 को आप 6/1 भी लिख सकते हैं। फ्रैक्शन कोई भी फ्रैक्शन तो ऑलरेडी 3/8 ऐसे ही फॉर्म में है, तो p/q के फॉर्म में तो दर्शाना था, तो वो ऑलरेडी रैशनल हो गया। टर्मिनेटिंग डेसिमल का हमने देख लिया। जैसे 5.6 था तो 5.6 को हमने लिखा 56/10, तो हो गया रैशनल। बट ये रिपीटिंग डेसिमल्स जो है जैसे 5.66666, तो ये रैशनल में कैसे आ गए? आपको ये डाउट होगा। क्या हम 5.666 जब वो रिपीट करे जा रहा है, क्या हम उसे p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं? अगर हमने ये प्रूव कर दिया कि हम 5.666 या कोई भी 0.777 एक रिपीटिंग नंबर को p/q के फॉर्म में लेके आ गए हम, तो मतलब इसका क्या हुआ कि हम उसको रैशनल मान सकते हैं। तो हम कोशिश करते हैं एक रिपीटिंग डेसिमल लेके उसको p/q के फॉर्म में लाने की। अगर हमने कर दिया सो इट्स रैशनल। सो एग्जाम्पल के लिए आते हैं हम 0.777, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके देखते हैं। सो पहली स्टेप, लेट्स कंसिडर द इक्वेशन इज एज x इज इक्वल टू 0.777। स्टेप 2 में एक काम करते हैं, इस इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों को भी हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। जिन छात्रों को ये नहीं पता कि जब ऐसा कहा जाता है कि लेट्स मल्टीप्लाई दिस इक्वेशन बाय 10, तो इसका मतलब ये होता है कि बोथ द लेफ्ट हैंड साइड में जैसे x लिखा है एंड द राइट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन जिसमें 0.777 लिखा है, दोनों साइड को हमें 10 से मल्टीप्लाई करना होता है।
तो इसलिए हमने सेकेंड स्टेप में इक्वेशन को ऐसा लिखा है 10x इज इक्वल टू 7.777, क्योंकि हमने दोनों साइड को 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब हम थर्ड स्टेप की ओर बढ़ते हैं। थर्ड स्टेप में हम ये करते हैं, इक्वेशन 2 जो है उसमें से इक्वेशन 1 को घटा देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो इक्वेशन 2 में है लेफ्ट हैंड साइड में 10x माइनस जो इक्वेशन 1 के लेफ्ट हैंड साइड में है x, तो 10x माइनस x इज इक्वल टू 9x, राइट। अब राइट हैंड साइड की ओर चलते हैं। राइट हैंड साइड में इक्वेशन 2 की ओर है 7.77 माइनस जो इक्वेशन 1 में लिखा हुआ है राइट हैंड साइड में 0.77, तो ये माइनस कर दिया उसमें से तो आ जाता है 7, राइट। 7.77 में से 0.77 अगर हटा दोगे तो 7 आ जाएगा। तो हमें एक इक्वेशन मिलती है जो नई है 9x इज इक्वल टू 7। 9x इज इक्वल टू 7 को हम, जिन छात्रों को ये नहीं पता है तो इसको हम 9 को 7 के नीचे ले जा सकते हैं। ये बेसिक रूल होता है मैथमेटिक्स का। तो x की वैल्यू निकल के आती है 7/9, राइट। तो x को हमने माना था 0.777 और उसी x की वैल्यू लास्ट में निकल के आई है 7/9। तो ये हो गया ना p/q के फॉर्म में, तो मतलब ये भी रैशनल नंबर है। तो क्विक रिकैप लेते हैं, हमें क्या पता चला इस वीडियो से। रियल वर्सेस इमेजिनरी नंबर्स को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया, रियल वर्सेस इमेजिनरी। रियल में क्या है, एनीथिंग दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन ए नंबर लाइन, राइट। इमेजिनरी क्या है, i² इज इक्वल टू -1, और इसके अलावा हमें कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद क्या है, रैशनल वर्सेस इरेशनल। रैशनल वो था दैट इज़ p/q, इरेशनल क्या है, दैट कांट बी डिनोटेड इन द फॉर्म ऑफ p/q, राइट। फिर आते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर में हमने देखा 1 से स्टार्ट करके इन्फिनिटी तक पॉजिटिव नंबर जो होते हैं वो नेचुरल नंबर्स में आते हैं। अगर हम 0 को भी कंसिडर करें नेचुरल नंबर्स में तो वो होल नंबर बन जाते हैं। उसके बाद हमने फ्रैक्शंस को देखा था, एनीथिंग दैट इज़ 2/3, 4/6 वो फ्रैक्शंस होते हैं। टर्मिनेटिंग वर्सेस नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, अगर एक नंबर लेते हैं 5.6, 6 के बाद वो ख़त्म हो गया है तो मतलब इट इज़ टर्मिनेटिंग डेसिमल। पर अगर 5.666 ऐसा चलता ही जा रहा है तो इट इज़ नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग भी होता है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग भी होता है। तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग का एग्जांपल देखें तो 0.363636 ये रिपीट भी कर रहा है, टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है। पर अगर ये रिपीटेशन भी ना हो और चलता ही जाए वो, तो एग्जांपल के लिए 0.634942 एनीथिंग, गॉट इट। तो ये क्या हुआ, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल। उसके आगे हमने देखा था कि एक रिकरिंग डेसिमल हमने लिया था 0.777, उसको हमने p/q के फॉर्म में कन्वर्ट किया था। यहाँ पे हमने देखा था कि 0.77 जो है वो रिकर हो रहा था, राइट। ऐसा ही हो सकता है कि 2 डिजिट भी रिकर करे, जैसे 0.737373। क्या ये भी एक रैशनल नंबर है? तो हाँ, जवाब है कि ये एक रैशनल नंबर है। बट इसको p/q के फॉर्म में कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है ये आप लोग ढूंढिए। एनीवे, वीडियो 1.3 कंप्लीट हो जाने के बाद हम क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे, जहाँ पे मैं 2 डिजिट रिपीटिंग या 3 डिजिट रिपीटिंग भी आपको बताऊंगा कि p/q में कैसे कन्वर्ट करना है। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट वीडियो की ओर, मिलते हैं जल्दी। थैंक यू, गुड बाय।